हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं नाउन टॉपिक को। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तक आप सब ने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन और एनी क्वालिटी। तो हमने क्या पढ़ा है अब तक? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी इमोशन और एनी क्वालिटी। किसी भी पर्सन के नेम को, ओके, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को, किसी भी इमोशन के नेम को, किसी भी क्वालिटी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अ पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है, जय, हर्ष, विनीत, ओके, कुछ भी नाम हो सकता है पर्सन का। प्लेस का नाम कुछ भी हो सकता है, कोरबा, रायपुर, देहरादून, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ओके, प्लेस का नाम कुछ भी हो सकता है। थिंग्स कुछ भी हो सकती है, चेयर, पेन, पेंसिल, इरेजर, ओके। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस। क्वालिटी कुछ भी हो सकती हैं, लाइक ब्रेवरी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी। तो किसी भी पर्सन के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी चीज़ के नेम को, किसी भी इमोशन के नेम को या फिर किसी भी क्वालिटी के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो नाउन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। नाउन हैज़ 2 टाइप्स। नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल noun, and the second one is uncountable noun, uncountable noun, okay, countable noun and uncountable noun। तो डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। काउंटेबल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन, ओके। जैसे हमारे पास पेन है तो मैं काउंट कर सकती हूँ कि मेरे पास 1 पेन है, 4 पेन है, 10 पेन है। या फिर इफ़ आई हैव चेयर्स तो आई कैन काउंट कि कितने चेयर्स हैं मेरे पास, 5, 10, 15 या 20, ओके, ईजिली काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक वाटर, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते कि गिव मी अ वाटर, है ना। ऐसे 1 वाटर दे दो, 5 वाटर दे दो, ऐसे नहीं बोलते ना हम। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एयर, एयर को हम काउंट नहीं कर सकते। मैं 1 एयर ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं 2 एयर ब्रीथ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं, काउंटेबल नाउन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एंड थर्ड इज कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, ओके। तो काउंटेबल नाउन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फर्दर: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। Let's try to understand the difference between proper noun and common noun। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया जो है क्या है? किसी कंट्री का नाम है। इंडिया इज़ द नेम ऑफ एनी कंट्री, इंडिया इज़ द नेम ऑफ एनी कंट्री। तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। इंडिया है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? खास, खास। और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? आम, जो हम सबके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि दिल्ली है, एक स्टेट है, ओके, एक स्टेट है। तो स्टेट वर्ड हम किसी भी स्टेट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ओके। लेकिन दिल्ली जो है एक स्पेसिफिक स्टेट है, एक खास स्टेट है, ओके। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि इंडिया, दिल्ली, ये सारे वर्ड्स कैसे होंगे? प्रॉपर नाउन में होंगे। और कॉमन नाउन में कौन से वर्ड्स होंगे? जैसे कि कंट्री, स्टेट। और नाम है जैसे कि हम बोलते हैं जय,
तो जय क्या है, किसी बॉय का नाम है, जय इज़ द नेम ऑफ एनी बॉय। तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, बॉय किसी भी बॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जय जो है एक स्पेसिफिक बॉय है। ओके, दिल्ली एक स्पेसिफिक स्टेट है, इंडिया इज़ अ स्पेसिफिक कंट्री है। ओके, तो ये वाले वर्ड्स किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे, और कंट्री, स्टेट, बॉय, गर्ल, ये वाले नेम्स जो हैं किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, कलेक्टिव नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो है किसी भी कलेक्शन को डिनोट करते हैं, किसी भी चीज़ के ग्रुप को बताते हैं। ओके, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि अगर हम क्लास की बात करें, जैसे हमारे पास वर्ड है क्लास, क्लास क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं बात करूं कि क्राउड, तो क्राउड क्या है, क्राउड जो है किसी भी पीपल का ग्रुप होता है। ओके, लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, जो अनअरेंज्ड होता है। ऑलराइट, अगर हम बात करें बंच क्या है, बंच किसी भी चीज़ का हो सकता है, कीज़ का हो सकता है। ओके, तो बंच जो है किसी भी चीज़ के ग्रुप को डिनोट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। अगर हम जूरी वर्ड लेते हैं, जूरी, तो जूरी क्या होती है, जजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम जूरी बोलते हैं। ओके, फिशेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम स्कूल बोलते हैं, फिशेस के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि क्लास, क्राउड, बंच, जूरी, स्कूल, ये वर्ड्स जो हैं किसी ना किसी के ग्रुप को, कलेक्शन को सिंबलाइज कर रहे हैं। क्राउड, क्लास जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं, क्राउड पीपल्स के ग्रुप को बोलते हैं, बंच किसी भी कीज़ के ग्रुप को बोल सकते हैं, बंच ऑफ कीज़, जूरी जजेस का जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं, स्कूल फिशेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। तो इस सारे के सारे वर्ड्स जो हैं क्या है, कलेक्टिव नाउन हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज मटेरियल नाउन and the second is abstract noun, abstract ओके। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन में क्या चीज़ें आएंगी, ऑल द मटेरियल्स विल कम इन द मटेरियल नाउन। इसमें आएंगे सारे के सारे लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे, जितने भी सॉलिड्स हैं वो मटेरियल नाउन में आएंगे, गैसेस मटेरियल नाउन में आएंगी, और प्लाज्मा मटेरियल नाउन में आएगा, जितना भी प्लाज्मा होता है। ओके, ग्रेन्स मटेरियल नाउन में आएंगे, अनाज जो हमारा होता है वो मटेरियल नाउन में आएगा, मनी मटेरियल नाउन में आएगा। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द मटेरियल नाउन। जैसे किसी भी लिक्विड का नाम है, सॉलिड का नाम है, गैस, पैसे, प्लाज्मा, ग्रेन्स, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो चीज़ को हम छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील एंड इमेजिन, हम फील कर सकते हैं या फिर हम इमेजिन कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएंगी, क्वालिटीज़ आएंगी। ओके, जैसे कि ब्रेव, ठीक है, ब्रेवरी, ये क्या है, क्वालिटी है। ओके, ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है। पंचुअलिटी ये क्या है, क्वालिटी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। इसके अलावा इमोशंस, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, ओके, हैप्पीनेस, सैडनेस हो गया, तो ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। इसके अलावा जितना भी हमारा स्टेट होता है, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, है ना, बर्थ और डेथ, ये सभी चीज़ें,
जो हमारी बर्थ होती है ना, डेथ होती है, और चाइल्डहुड जैसे वर्ड हैं, है ना, ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का नाम जैसे कि ग्रामर हो गया, म्यूज़िक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर है, ओके, सॉफ्टवेयर, तो ये किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो अब हम बात करते हैं क्या नाउन के और भी कोई टाइप्स हैं। यस, तो नाउन के टाइप्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो एक होते हैं, ओके, जिनका नंबर 1 होता है, जैसे कि अ पेन, अ पोटैटो, एन एप्पल। ओके, तो ये हैं सिंगुलर जो एक होते हैं। और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो एक से ज़्यादा होते हैं उनको प्लूरल नाउन बोलते हैं। हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं, हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो चलिए अभी हम उन रूल्स को सीखते हैं। सो आवर फर्स्ट रूल इज़ कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स के बाद में एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्या है, वर्ड पेन है, तो हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, इसके आगे एस ऐड कर दिया। ओके, इफ़ वी हैव बुक, बुक है, हमने क्या किया, एस ऐड किया, तो इट विल बिकम बुक्स। ओके, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। हमने किस चीज़ से इसको प्लूरल बनाया है, बाय एडिंग एस। हमने वर्ड्स के पीछे एस ऐड किया है प्लूरल बनाने के लिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है और एक्स आता है। ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं, हिसिंग साउंड निकालते हैं, हिसिंग साउंड। ओके, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ये वाले लेटर्स आते हों, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बस, तो बस का क्या हो जाएगा, बस का प्लूरल क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा, बसेस। जैसे कि हमारे पास क्या है, बेंच है, जिस पे हम बैठते हैं, काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। ओके, हमारे पास ब्रश है, ब्रश, तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा, ब्रशेस। ओके, बॉक्स है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। ओके, तो हमने इन वर्ड्स के आगे क्या किया है, जिनके आगे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब जो भी हिशिंग साउंड क्रिएट कर रहे हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया है, सबके लास्ट में ई एस ऐड किया है। रूल 3 कहता है कि कुछ वर्ड्स ओ से एंड करते हैं। हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ओ से एंड होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे, उनके आगे भी हम ई एस लगाएंगे। जैसे कि वर्ड्स होते हैं हीरो, ओके, ओ से एंड कर रहा है, मैंगो ओ से एंड कर रहा है, ओके, टमेटो ओ से एंड कर रहा है। तो इन वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, इनको प्लूरल में चेंज करने के लिए। तो चलिए इनको प्लूरल में चेंज करते हैं। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज़ हो जाएगा, हीरो हीरोज़, मैंगो मैंगोज़, टमेटो टमेटोज़। ओके, तो हमने क्या किया है, इनको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए हमने इनके लास्ट में ई एस लगाया है। ओके, सो दिस वाज द रूल नंबर 3। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, लाइक किलो, फोटो, पियानो, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि लोगो, रेशो, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि उनके लास्ट में ई एस नहीं लगता जब भी हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं। तो प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ एस लगता है। जैसे कि किलो को हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोज हो जाएगा। फ़ोटो को प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ोटोज़ हो जाएगा। और पियानो को प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पियानोज़ हो जाएगा।
ऐसे ही लोगो का क्या हो जाएगा, लोगोज हो जाएगा। रेशो का क्या हो जाएगा, रेशोज हो जाएगा। ओके, तो ये सभी वर्ड्स जो हैं क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो रूल नंबर 3 को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। ये क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वाई से एंड करते हैं, जिनके लास्ट में वाई आता है, जैसे कि सिटी, सिटी हो गया, ओके, लेडी हो गया, बेबी हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आर्मी, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। तो ऐसे वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करके उसके प्लेस पे क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं, है ना। तो चलिए इन सभी वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करते हैं। सिटी को क्या हो जाएगा, वाई हटाएंगे, IES लगाएंगे, इट विल बिकम सिटीज़। लेडी विल बिकम लेडीज़ एंड बेबी विल बिकम बेबीज़। हमने क्या किया है, सब में वाई को हटाया है, वाई को हटाया है और IES सभी वर्ड्स में लगाया है, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में वाई आता है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, ओके, जैसे कि BOY, बॉय, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, लेकिन हम इसको हटाकर, वाई को हटाकर IES नहीं लगाएंगे। ये सभी वर्ड्स क्या हैं, एक्सेप्शन है, जो इस लॉ को, इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो बॉयज़ का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। टॉय, इसके लास्ट में भी वाई आ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या लगाएगा, TOYS, टॉयज़। प्ले, प्ले के लास्ट में भी क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, PLAS, प्लेज, ठीक है, नाटक। तो बॉय, टॉय and play are the words, and there are many other words also who are exceptions, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में F और FE आता है, तो इन वर्ड्स को क्या करते हैं हम, प्लूरल में चेंज करने के लिए F और FE की जगह हम क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास वर्ड है नाइफ, नाइफ, ठीक है बेटा, ये KNIFE है, इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, K इज साइलेंट, और जब हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम इस FE को रिमूव कर देंगे, वी विल रिमूव दिस FE, और इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, IVS लगाएंगे, ओके। तो नाइफ का क्या बन जाएगा, नाइफ्स। ऐसे ही लाइफ का क्या बन जाएगा, लाइव्स, ओके। सेल्फ का क्या बन जाएगा, सेल्फ का बनेगा सेल्व्स, ओके, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स। हमारे पास एक वर्ड है चीफ, चीफ वर्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, CHIEFS, चीफ्स। प्रूफ, प्रूफ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ्स। सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ मतलब तिजोरी, सेफ्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते, ओके। अब इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके वॉवल्स को चेंज करते हैं। वी चेंज देयर वॉवल्स, जैसे कि MAN, मैन, मैन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच का वॉवल चेंज कर देते हैं, MEN, मैन, ओके। वुमेन होता है, वुमेन, तो इसके हम वॉवल को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेमेन, ओके। और भी वर्ड्स हैं जैसे कि टूथ, टूथ को चेंज करेंगे, इसके बीच का वॉवल चेंज कर देंगे, इट विल बिकम टीथ। फुट को चेंज करेंगे, इट विल बिकम फीट, ओके। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वॉवल्स चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आपको नाउन्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।